हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का अगेन वेलकम है टैरो में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ना, कि अब आपसे नज़र भी नहीं मिला सकते हैं। मतलब आपको कैसे फेस करें, क्या क्या करें। मतलब बहुत बड़ी हो गई है, एक मेजर हो गई है। इनको ऐसा फील हो रहा है कहीं ना कहीं आपकी आंखों में नहीं झांक सकते हैं। ये आपसे आंखें कैसे मिलाएं, आपकी आंखों में कैसे झांकें, कैसे आपको बताएं कि आप सच्चे थे, आप सही थे, आप सब कुछ हो, इनके लिए आप सब कुछ हो। इनकी पूरी दुनिया आपसे ही चीज़ें शुरू होती हैं, आप पे ही ख़त्म होती है। कैसे बताएं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आज ये इतना रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कि आप इनको ऐसा लग रहा है ना, आप अब इनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने आपके सामने अपनी ना एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर दी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप तो ऑब्वियस सी बात है, इनके बारे में अगर ये कुछ कहते हैं तो आप 100 बार सोचोगे, 10 बार तो सोचोगे ही सोचोगे कि यार ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या बोल रही है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में इतना झूठ बोला है या इतना गलत किया है कि दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। अभी तो इनको ना हिम्मत ही नहीं है आपको कन्फ्रंट करने की, आपको फेस करने की, आपसे कुछ भी कहने की। यहाँ पर मैं साइंस का कार्ड देख रही हूँ, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कहीं आपके पार्टनर, यस, मतलब जब भी आपके, क्योंकि देखो ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, कैसे अप्रोच करें, क्या करना चाहिए। बट हाँ, एक न्यू बिगिनिंग करने की इच्छा है, दोबारा से आपकी तरफ लौटने की इच्छा है, क्योंकि ये अपनी गलती रियलाइज़ कर रहे हैं और ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है आपके बिना। और हाँ, आप इनके लिए नीडफुल हो, आप हो, आपकी ज़रूरत चाहिए है इनको, ठीक है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये मिस करते हैं आपको, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर हाँ, इनको अब कोई नया प्यार नहीं चाहिए, कोई तीसरा इंसान नहीं चाहिए, कोई चौथा इंसान नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनका जो नज़रिया है आपको लेकर, चीज़ों को लेकर, हाँ, चेंज हुआ है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बदले हैं। इसीलिए आज ये अंदर ही अंदर से ना आ जाती है, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब क्या करें, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे आपसे मिले, कैसे आपको फेस करें, क्या बोलें, क्या ना कहें, आपका यकीन कैसे दिलाएं, आपको वो ट्रस्ट कैसे दिलाएं, कैसे आपका दिल जीते, इसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके साथ ना इनको बहुत पॉजिटिव फील होता था, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है आप इनके लिए ब्लेसिंग्स थे, आपके साथ हैप्पीनेस ना इनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती थी, क्योंकि आपका वो ऑरा, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी थी जहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि आपके बिना होपलेस सा फील हो रहा है, होपलेस सा फील हो रहा है, ठीक है। आपके बिना ये ऐसा फील कर रहे हैं कि इनकी जर्नी ना इनकम्प्लीट है, आपके बिना ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ बिल्कुल इजी नहीं है और लाइफ कट नहीं रही है। जब कभी ऐसा होता है ना, एक बुरा समय होता है, जब एक इंसान हार्ड टाइम से गुजर रहा होता है, तो आपको पता है एक एक समय काटना, जब बुरा समय चलता है तो वो समय काटना कितना मुश्किल होता है। उस समय वो टाइम मतलब बीतता है तो कितना मुश्किल होता है ना। तो वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पर इनका एक एक समय काटना, आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा ये फील कर रहे हैं आपके साथ। तो टाइम का पता भी नहीं चलता था, जब अच्छा समय हो तो वो कब चला गया, कब पता नहीं चलता है एकदम से ना। तो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपके समय चीज़ें बहुत अच्छी थीं, बेटर थीं, बेहतर थीं, पर अभी कहीं ना कहीं सब कुछ स्टक हो गया है। पर जो भी है, आपका प्यार सच्चा था, मतलब मान गए ये इस बात को कि आप सच्चे थे, आपका प्यार सच्चा था, आपका वो प्यार करने का तरीका सच्चा था। जहाँ पर इन्होंने आप पे डाउट किया, आपको गलत समझा, आप पे ट्रस्ट नहीं किया, पर आप सच में इनके लिए ना एक, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ कि आप इनके लिए ना एक
पॉजिटिव इंसान ऐसे थे ना कि शायद आंख बंद करके ये आप पर भरोसा कर सकते थे। मतलब इवन जैसे पेरेंट्स पर इंसान को होता है, उससे भी बढ़कर रहे हो आप इनके लिए, ठीक है, आप पे भरोसा कर सकते थे, बट किया नहीं। कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब इनको फेथ है पूरा पूरा, अब इनको ना, जब जो भी 1 टूवर्ड्स डाउट था आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, चीज़ों को लेकर, वो डाउट सारा क्लियर हो गया है। इनको 1% भी डाउट नहीं है। इनको पता है कि आपसे बेहतर इनके लिए कोई नहीं हो सकता, आपसे बेटर इनके लिए कोई नहीं हो सकता। आप दोनों का रियूनियन होना यहाँ पर, हाँ यहाँ पर रियूनियन करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ के ना एंजल हो, ये ऐसा फील कर रहे हैं। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, बट आप एंजल हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ना कि डेस्टिनी आप इनके डिस्टाइन पार्टनर हो, और ये डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाएगी। क्योंकि समटाइज क्या हो रहा है ना, इनको डर लग रहा है कि अब शायद सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप दोनों के बीच में एंड हो गया। तो शायद कभी आप दोनों मिलो या ना मिलो, कभी में भी आप दोनों का रियूनियन होना हो, कभी क्या हो। मतलब इनको ना ऐसा लग रहा है कि होगा नहीं होगा क्या होगा, पर फिर भी एक आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। आपने इनका समय चाहा, इनके साथ यस कनेक्शन स्ट्रैंग करना चाहा, तो अपनी छोटी छोटी चीज़ों को ये सुधारना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि बेस्ट वर्जन बनना है, अपने अंदर झांकना है, अपनी गलतियों को पहचानना है, समझना है। क्योंकि आज तक आपके पार्टनर अपनी गलतियों को नहीं समझते आए हैं। मतलब इनको ब्लेम कर देना बहुत इजी है, दूसरे को ब्लेम कर देना, आपके ऊपर ब्लेम डाल देना, या यहाँ वहाँ ब्लेम कर देना, बट खुद को हमेशा इन्होंने मतलब ऐसा देखा कि इनकी तो कभी कोई गलती नहीं रही है, मतलब अपनी गलतियों को नहीं एक्सेप्ट करना। बट आज कहीं ना कहीं ये अपने अंदर झांक रहे हैं कि हाँ भाई, मैं गलत था या मैं गलत थी, मैंने भी गलत तरीके से ट्रीट किया। आज ये रिश्ता जब इतना ख़राब हो गया, मैश हो गया, या सेपरेशन हो गया, या सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो कहीं ना कहीं मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं इसकी रिस्पॉन्सिबल हूँ। चाहे मेल हो फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लिटिल बिट ये ना अंदर से बॉदर कर रहा है इनको। मतलब इन्होंने कैसे ट्रीट किया आपको जब आपको इनकी ज़रूरत थी, जब आपको इनकी नीड थी, बट इन्होंने वो समय नहीं दिया, वो टाइम नहीं दिया। जब भी आपको होता है ना, आप लो फेस में थे या आपका मूड ख़राब था, तो कहाँ थे ये? कहीं नहीं थे। इनके हर चाहे मूड ख़राब हो, इनके लो फेस में, इनके बुरे समय में आप हमेशा रहे हो, साथ एक स्ट्रांग पिलर की तरह आप रहे हो, सपोर्टिव रहे हो। बट ये कहाँ थे? तो कहीं ना कहीं अपनी सारी गलतियाँ, छोटी से लेकर बड़ी गलतियाँ इनको रियलाइज़ हो रही हैं, और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, मुझे अपनी डार्क शैडो पे काम करना है, अपनी जो गलत हरकतें हैं उनको सुधारना है। हाँ, आपको एक स्ट्रांग कमिटमेंट देना है, और सुधार कर जैसा आप चाहते हो कि हाँ यार इसके अंदर ये चीज़ें बदलें, वैसे ही इनको बदलना है, ठीक है। कहीं ना कहीं यस, आपको ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर फील कर रहे हैं, मतलब आपके लिए क्लोज आना, आपके क्लोज आना, आपको चाहना, मतलब थोड़ा सा हाँ इंटीमेट होना। मुझे यहाँ पर आपको मतलब फिज़िकली बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वांटिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके ना मतलब क्रेविंग हो रही है आपको टच करने की, आपको छूने की, आपसे बात करने की, और आपके साथ इनको होमली फील होता है, ठीक है। होता है, दिख रहा है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब होल्ड करके रखना है। पूरी दुनिया देख ली, पूरी दुनिया घूम ली है, सब कुछ देख लिया, पर अब कोई नहीं चाहिए, आप चाहिए, ठीक है। आज कहीं ना कहीं इनके माइंडसेट में पता है क्या है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपको ढेर सारा कहीं ना कहीं ये लव वाइब्रेशन आपको सेंड कर रहे हैं। ऐसी भी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर ये आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, और यस यहाँ पर ये आपको प्यार दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके लिए सब कुछ हो। आप फील कर पा रहे होंगे, अचानक से इनकी याद आ जाना, आप इमोशनल हो जा रहेंगे, या फिर आपको रोना आ जा रहा होगा, मतलब आपको फील हो रहा होगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो। अगर आप इनको भुलाने की कोशिश कर रहे हो, इनको ध्यान नहीं, मतलब इनके बारे में सोचना नहीं चाहते हो, अचानक से इनके बारे में सोचने लग जाना,
वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये लव वाइब्रेशन आपको सेंड कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज आप तक पहुंचा रहे हैं। अब वो जानकर या अनजाने में, बट हाँ पहुंचा तो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में बॉटम का कार्ड दिख रहा है, फॉरगिव, तो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने गलत किया, अपनी सारी गलतियों के लिए जो भी इनसे हुआ, जो भी ये आपके दर्द का कारण बने, पेन का कारण बने, जो भी इन्होंने तकलीफ़ दी, आंसू दिए, दर्द दिया, या फिर चाहे वो सेपरेशन का पेन हो, चाहे फिर वो कैसे किसी और के साथ कनेक्शन का हो, या कैसे भी हो, किसी वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू, जैसे भी हो, तो वो कहीं ना कहीं आपसे अपनी गलतियों को हाँ माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, हाथ जोड़कर देख लो भाई, ये कार्ड कैसे दिखा रहा है, हाथ जोड़ते हुए दिखा रहा है ना। कार्ड्स भी देखा करो, कार्ड्स में सब कुछ रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो हाँ, रोते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं, और बस ये पछताते हुए दिख रहे हैं। देख रहे हो, आंसू आ रहे हैं आपके पार्टनर के, और आंख बंद करके रो रहे हैं। आप देख रहे हो, हाथ रख के रो रहे हैं कि यह मुझसे क्या हो गया। ऐसे कब रोता है इंसान? जब उसको और हाथ क्यों जोड़ता है, जब उसको लिटरली अपनी गलती का रियलाइज होता है, तभी तो करेगा ना। ऐसे फालतू में तो कोई नहीं रोएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये आपसे अपनी हर एक गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं जो इन्होंने की। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है ना, इनकी इंटेंशन तो नहीं थी आपको हर्ट करने की, बट जाने अजाने में हुआ है, आपको हर्ट हुआ है, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी यह आपसे माफ़ मांग भी मांगेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। अब ठीक है, और जडिक साइन भी मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी। नंबर्स जो भी आएंगे वह भी टैरोट से ही बताया जाएगा। ठीक है, रिग्रेट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए, रिग्रेट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ वंड्स। देख रहे हो, लड़ाई झगड़े किए हैं ना, तभी तो रिग्रेट हो रहा है। किस? क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत किए हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है, किया है, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, उसी चीज़ का रिग्रेट होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इनको आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है, तो सेम्ड फील हो रहा है, तो इसीलिए ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों है? ओफो, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, तो इतने सारे तो नहीं लूँगी। अगेन सफलिंग द कार्ड्स। ठीक है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग तो करनी है, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, कितने चैलेंजेस हैं, पता नहीं आप क्या सोचो, आप कैसे लो, बट कोई बात नहीं, चैलेंजेस आएंगे ही। अब जो चीज़ इन्होंने बिगाड़ी है उसको सही करने में समय तो लगेगा, और चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, बट रेडी हैं उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, रेडी है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बता रहा है इनके दिल में इमोशंस को, फीलिंग्स को, जो आपके लिए इंटेंस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर डड एम्प्रेस का कार्ड भी बता रहा है कहीं ना कहीं ये आज आपकी वैल्यू करने लगे हैं। जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज उनकी नज़रों में आपकी वैल्यू ना यहाँ हो गई है, अगर यहाँ थी ना तो यहाँ हो गई है। समझ लो, बहुत मतलब हाईली रिगार्ड्स में, हाईली वैल्यू में देख रहे हैं अब इनको, क्योंकि चीज़ें समझ आ रही हैं ना, इसीलिए पता चल रहा है कि गलती की थी, गलत थे, और हाँ अब सही करना है। ठीक है, फॉलो योर ब्लिश का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर फॉलो योर ब्लिश का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर जो अनफोल्ड हुआ है वह ले लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अब इनको जो जस्टिस नहीं किया, आपके साथ अन्याय किया है, फेयर नहीं रहे हैं, या फिर जो जैसे आप चाहते थे ना इनसे कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन या हार्मोनी, प्यार कनेक्शन, ऑफर प्रपोजल, या जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, वो सब अब इनको पूरी करनी है। आपकी सारी एक्सपेक्टेशन, आपकी सारी इच्छाएं, एक तरीके से हाँ जो विश थी पास्ट में वह पूरी करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आपकी तरफ इनकी फीलिंग्स इंटेंस होती हुई दिखाई दे रही है, एक क्रश वाली फीलिंग दिख रही है, क्योंकि इनको तो ऐसा लग रहा है कि अब जो ये प्यार है ना वो वन साइडेड है, क्योंकि जो भी इन्होंने किया ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद
आपके मन में तो प्यार रहेगा नहीं, जो भी इनसे हुआ है, जो भी इन्होंने किया है, तो वन साइडेड वाली फीलिंग भी यहाँ पर दिख रही है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर चारों ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है, यानी कि एरीज, लियो, सजिटेरियस मेन, धनु राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक मीन, राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, राशि जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। चारों ही मतलब 12 जोडिक साइन हान अवेलेबल है। सारी की सारी ऑनल जोइक साइन रीडिंग है, ठीक है। 5 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आवर लव इज रियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 6 ऑफ वंड्स, तो यहाँ पर मुझे विक्ट्री, वाकई में यहाँ पर सक्सेस दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों की शादी के चांसेस भी दिख रहे हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर आप वेट कर रहे हो, अगर कि इनकी इनसे शादी हो, या वेट नहीं भी कर रहे हो, एक टाइम पे चाहते थे, तो वह भी दिख रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है। जिस भी वे में आप चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। मैरिज की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रैंगली मुझे निकल के आई है। 6 ऑन फॉर वॉन्ड्स का कार्ड मैरिज को ही दिखाता है, क्योंकि आप दोनों का प्यार सच्चा है और इनको फील होता है कि आपका प्यार सच्चा था, आप सच्चे थे, तभी तो आपके बिना इनको नाइटमेयर्स, एजाइटी, फियर और कहीं ना कहीं रात भर नींद नहीं आना, टेंशन होना, डिप्रेस्ड होना दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देख लो, कहीं ना कहीं पछताते हुए, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड, अगेन ये 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी, वह भी यही दिखा रहा है कि एजाइटी को, डिप्रेशन को, नींद नहीं आने को, कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए, आपके बारे में हर रात सोचते हुए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चाहे आप फेमिनाइन एनर्जी में दिख रहे हैं, देख रहे हैं आपको, अब चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है फीमेल्स में ही फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हो, डीएफ वाली एनर्जी हो, मेल्स में भी होती है। मेल्स भी दिल के साफ होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ईजिली इमोशनल हो जाते हैं। ना तो दिख रहा है, चाहे आप कोई भी हो, आपको ये कहीं ना कहीं डिवाइन फीमेल की एनर्जी में, फेमिनाइन की एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। टाइम अपार्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर टाइम अपार्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा रैशन, बहुत ज़्यादा, हाँ मतलब मैं टाइप कहीं ना कहीं इनको, हाँ बहुत ज़्यादा घमंड था खुद को लेकर, अपने ईगो बहुत दिख रहा है, ईगो था, घमंड था, अपने जैसा किसी को सोचते नहीं थे। इनको ऐसा लगता था कि आप जैसा कनेक्शन या आप जैसे बहुत सारी रिलेशनशिप इनको मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारी मल्टीपल, हाँ गलतफहमियां थी इनको, ठीक है। पर वह गलतफहमी भी उतर गई है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि नहीं मिलने वाला, भाई आप जैसा कोई नहीं मिलने वाला, तभी तो खुद को चेंज कर रहे हैं। तभी तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि एक सोलमेट कनेक्शन आपके साथ है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील हो रहा है। द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली मन में इनके आपको लेकर आज रात लव और लस्ट दोनों की एनर्जी दिख रही है। आपको पाना अब इनकी विश है, अब हर हाल में आप चाहिए इन्हें, उसके लिए इनको जो भी करना पड़े, क्योंकि आप जैसे इंसान को न ये कहीं भी इनको ना वो सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा, वो सुकून भी नहीं मिल रहा है जो आपके साथ मिलता है। आपके साथ जो मतलब, हाँ एक क्रेविंग आपके साथ ना ऐसा लगता है कि कंप्लीट हो गए इन ना फिजिकल वे में भी, इमोशनल वे में भी, हर तरीके से, ठीक है, हर तरीके से आप इनके लिए बेस्ट थे, बेहतर थे, इनको ऐसा फील हो रहा है। 9 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आज रात ये आपको स्टॉक करने वाले हैं किसी भी वे में, चाहे अब ये आपको कैसे स्टॉक करें, हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी किसी के थ्रू पता करें, क्योंकि आज रात स्पाइन की एनर्जी निकल के आई है, आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज रात आप पे फोकस दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपकी आईडी चेक करें, कोई भी आईडी में भी आपने अगर ब्लॉक भी किया है तो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के थ्रू कुछ ना कुछ तगड़म लगाने वाले हैं, या तो फेक आईडी बनाकर रिक्वेस्ट भेजें या कुछ ऐसा भी करते हुए आज रात दिखाई दे रहे हैं, और यह लेट नाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे ये,
ठीक है, होल्ड मी का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स होल्ड मी का कार्ड क्यों है। और हाँ, मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि हो सकता है फेक आईडी बनाकर रिक्वेस्ट के भेज के ना आपसे बात करने की कोशिश करें। और आपके मन में क्या है, आप इनको लेकर क्या सोचते हो, या रिलेशनशिप को लेकर, या क्या क्या नहीं है, ये भी ये कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वह भी चांसेस मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लिए दिख रहे हैं, क्योंकि है आज इनका ना कहीं पूरा फोकस आप में है। या तो किसी से बात कर सकते हैं कि यह क्या करें, कैसे आपको अप्रोच करें, क्या कर सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए, या ऐसा भी कुछ दिख रहा है किसी से हेल्प लेते हुए। हो सकता है आप इनके किसी फ्रेंड के उसमें ऐड हो तो उसकी आईडी रिक्वेस्ट मांग के कि चल यार दे दे, मैं चला लूँ तेरी आईडी, या बात करें उसके वे में। या कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो ये करने वाले हैं, कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं आज रात ये कुछ करने की। ठीक है आपको, या फिर हो सकता है एक मैसेज ही कर दें, अनब्लॉक करके देखें। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके देखें कि आपने इनको अनब्लॉक किया है, या आपने कोई डीपी लगाया है, आपने कोई स्टेटस लगाया, या किसी भी वे में। ठीक है, हो सकता है मैसेज भी ना करें, कॉल भी ना करें, पर हाँ स्टॉकिंग तो दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर है जस्टिस, क्योंकि अब आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में जस्टिस होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अब जस्टिस होगा। आप बहुत टाइम से, मैं यहाँ पर जो एनर्जी फील कर रही हूँ कि बहुत टाइम से आप जस्टिस डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, ऊपर वाले से, कि आपके साथ जस्टिस हो। अब वो किसी भी वे में हो, पर आप, क्योंकि हर किसी की जस्टिस ना अलग अलग तरीके से हर कोई मांग रहा है। कोई मांग रहा है कि मेरे पार्टनर को उसको कर्मा मिले, जो उसने मेरे साथ बुरा किया उसे फेस करना पड़े, या फिर कुछ लोग मांग रहे हैं कि इनको रियलाइज़ हो, या कोई थर्ड पार्टी को कर्मा मिले, या किसी भी वे में हो तो जस्टिस मिले, या आपके साथ वो आपको ये भी चस करें सही हो। तो हाँ, जस्टिस मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में आपको जस्टिस मिलने वाला है, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मांग रहे हो, वो मिलेगा। फॉरगिव का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स 3 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि जो दिल दुखाया है ना इन्होंने आपका, जो आप भी चाहते हो कि जो चीटिंग की है, मैनिपुलेट किया है, दिल दुखाया है, आपको लटकाया है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, कहीं ना कहीं गलत किया है, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, मे बी जस्टिस इनकी ही, सॉरी, इनकी तरफ से अप्रोच जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, करते रहो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रही है, दिख रहा है। क्योंकि ये माफ़ी मांगते हुए बहुत जल्दी आ रहे हैं, तो फिर अब आप खुद को तैयार कर लो कि आपको कैसे डील करना है इनसे। आप ये माफ़ी मांगेंगे तो आपको क्या करना है, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, क्योंकि हाँ जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पार्टनर मुझे 10 दिन में, मैंने कहा ना, दिख रहा है कि ये माफ़ी मांगते हुए आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर भी दिख रहा है। 6 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रैंगली निकल के आई है, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, जो कि अबंडेंस को दिखाता है, चाहे वह लग्जरी मनी से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो लव लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, आई क्लेम 67 ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, टैरोट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग टैरोट, टेक केयर गाइस। हाँ,